ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 1 प्रवचन 7। एक बार हमारे गुरु महाराज स्वामी टेवराम जी महाराज जी से किसी जिज्ञासु ने पूछा, साईं, ये मन जो है हमारी सही बात को मानता ही नहीं, सत्संग की चर्चा सुनता ही नहीं। जब इसे सुनाते हैं तो ये बहाने बनाकर भागा ही भागा जाता है। अब इसे कैसे पकड़ कर रखें? सुनते हैं कि इस मन के आगे ऋषि मुनि एवं देवता तक हार गए हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं? गुरु महाराज जी ने सहजता से उस जिज्ञासु से कहा, भाई, आप इस मन को पकड़ने या उसके विरोध का प्रयास करो ही नहीं। उसे जहां जाना है जाने दो। आप साक्षी होकर उसे देखो, उसके कहने में मत आओ। आप खाली एक काम करो, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। ये मन दौड़े तो इसे दौड़ने दो, इधर उधर कहीं भी जाए जाने दो। आप उसे अपनी तरफ से कह दो, हे मेरे मन, तुम्हें जाना है तो जाओ, कहीं भी दौड़ लगा कर आओ, लेकिन मैं तो यहीं पर बैठकर नाम स्मरण करूंगा। मैं तो यहीं पर बैठकर एकाग्रता से आत्मचिंतन करूंगा। फिर आप देखना क्या होता है। दौड़ थकिया दोखा मिटा, वस्तु ठौर की ठौर। अरे भाई, ये मन शरीर के सिवा कहीं जाएगा भी नहीं। इस शरीर के समर्थन के सिवाय कोई कार्य भी नहीं कर पाएगा। अंततः दौड़ दौड़ के थक कर वापस जख मारकर चुप हो जाएगा और आपकी आज्ञा में चलेगा। फिर ये अपने आप कहेगा, राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आगे प्रवचन में सद्गुरु महाराज ने एक कथा सुनाई। एक राजा ने एक दूसरे राजा पर आक्रमण किया। वो राजा धर्मात्मा व दयालु स्वभाव का था, विचारवान था। अतः इसने आक्रमणकारी राजा को शांति दूत भेजकर संदेश भेजा कि आप मेरे ऊपर बिना वजह के चढ़ाई करके आए हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप चाहे तो आज ही बिना लड़ाई के सब कुछ आपके सामने पेश करूँ, परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि पहले आप अपने घर में बैठे हुए दुश्मन पर तो विजय प्राप्त करें, फिर मेरे से जो करना है वो करना। उस राजा ने कहा, मेरे घर में ऐसा कौन शत्रु बैठा है जिससे मैं युद्ध करूं? उस धर्मात्मा राजा ने कहा, जो आपको दौड़ते हुए यहाँ तक लाया है। अरे, आपके पास इतना सारा वैभव है, इतना सब कुछ होते हुए भी वो मन रूपी शत्रु जो लोभ के वशीभूत होकर के आपको यहाँ तक लेकर आया है। पहले आप उस मन पर विजय पताका फहराएं, फिर बाद में मेरे पर। धर्मात्मा राजा का इतना सुनते ही उस राजा की आंतरिक चेतना जाग उठी, विस्मय होकर रह गया। विचार करने लगा, ओहो, बराबर ये मन रूपी शत्रु ही मुझे बिना वजह यहाँ तक लेकर आया है। ये मन ही मुझे दिन रात परेशान कर रहा था, मेरा सारा आराम हराम कर रहा था, मेरे ऊपर चिंता का पहाड़ रख दिया था। और तो और इसने सपने में भी मुझे बेकरार कर दिया। मैं भी मूर्खतावश इसी के कहने पर इस निर्दोष व धर्मात्मा राजा पर नाहक हमला करने आया। मुझे फटकार है। जब उस राजा को ऐसा ज्ञान हुआ तो आकर उस धर्मात्मा राजा के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मैं तो अज्ञानवश आपको जीतने आया था, लेकिन आज आपने मुझे ही जीत लिया। आगे प्रवचन में सद्गुरु महाराज ने अपने प्रेमियों से कहा, तो ये हैं मन की गतिविधियां, हलचल। इस पर विवेक व संयम का पहरा दो तो ये नियंत्रण में हो जाएगा, वरना ये दौड़ाता ही रहेगा, फिर आगे तकलीफ भी देगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।